हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और हम लोगों ने पीजीटी की जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम थे उनका सोल्यूशन डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। तो आइए उसी सीरीज पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज की प्रॉब्लम रूट से रिलेटेड है, रूट को लेकर है। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम है, दिस इज योर प्रॉब्लम पीजीटी 2005 में पूछी गई थी। और क्या पूछा गया था कि इफ द वन 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 ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, 3x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, where p is your positive number, इज स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब एक रूट उस इक्वेशन का दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। देन p इज इक्वल टू, तब p की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो अच्छा है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा के हम इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली द गिवन इक्वेशन that is equal to 3x square plus of px plus 3। एक चीज ध्यान देना, हम यहाँ पर जो प्रॉब्लम बताते हैं वो डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लग जाता है, बट आपको जो प्रैक्टिस करना है तो जो चीजें लिखी हुई हैं पहले से क्वेश्चन के अंदर उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज दीज आर ऑप्शनल क्वेश्चन। तो आपको आंसर निकालना होता है और टाइमली निकालना होता है। इसलिए जो चीज़ें लिखी हैं सिर्फ अगेन लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं पूरा लिख के प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम को करता हूँ, क्योंकि आई एम ए टीचर, मैं चीज़ों को बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाती है चीज़ें। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है और कोशिश ये करना है कि हर प्रॉब्लम 30 सेकेंड से अंदर ही हो जाए। ओके, तो 3x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन, आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हम अगर रूट की बात करें तो एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो हम एक रूट मान लेते हैं। लेट वन रूट बी अल्फा, दिस implies another root will be, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम विल बी अल्फा स्क्वायर। ओके, डेफिनेटली हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ रूट्स हमें माइंड में रखना है, क्या निकालना है हमको, p। तो उसी उसमें चलेंगे। सम ऑफ रूट इज अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू, क्या होता था, माइनस लगाते थे और यहाँ लिखते थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। या फिर हम अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता था, माइनस बी अपॉन टी। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, तो वी गेट माइनस पी बाय 3। So this implies we have this alpha plus alpha square is just equal to minus p by 3. Okay, so I'm just taking this equation number 2. ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का बात करेंगे। तो नाउ एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू अल्फा into alpha square, because root is alpha and alpha square, that will be equal to, हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो होता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है तुम्हारे पास, 3, that is equal to 3 and divided by coefficient is 3, you will get this is equals to 1. Okay, so this implies you got alpha into alpha square means alpha cube, you got this is equals to 1। तो यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो अल्फा क्या हो जाएगा, दिस इज 1 to power 1/3 and this you get alpha is equal to 1।
So I think it's given here that alpha is your 1, alpha की वैल्यू क्या निकल के आई 1, जस्ट राइटिंग दिस इज इक्वेशन 3। तो इस अल्फा का वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे अनदर प्रॉब्लम के अंदर। तो एक चीज है जो कि हमारे पास ध्यान देना कि हमारे पास जो अल्फा क्यूब है वो तुम्हारे पास गिवन है, यू कैन जस्ट राइट हियर क्लियरली दिस वन यू हैव अल्फा क्यूब। एंड अब हमको एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें मान लो निकालना है तो यू कैन जस्ट put in the place of alpha, can put in the alpha cube in the place of alpha. So it is यहाँ पर जो अल्फा क्यूब इज 1, इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वी कैन कैलकुलेट दिस, इट इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आई, ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पर हमारे पास जो एक तो हमारे पास डायरेक्टली अल्फा हो जाता है और दूसरा जो अल्फा के रूट्स आते हैं वो हमारे पास क्या होता था ओमेगा एंड और अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये चीजें आती थी हमारे पास क्यू रूट ऑफ यूनिटी की बात करते थे। और क्यू रूट ऑफ यूनिटी और भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करती थी। तो सिंस अल्फा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो एक और कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वो क्या सेटिस्फाई करेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा एंड प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। और ये तो इक्वेशन है ही नहीं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यू गॉट दिस इज अल्फा प्लस ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो ये इक्वेशन अगर हम 4 मान लें और हम इक्वेशन सेकंड को देखें तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी बाई 3। और जो इक्वेशन नंबर 4 है उसके अंदर क्या है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो अगर इनको हम कंपेयर कर लें तो विल गेट, तो यहाँ पर लिखोगे कंपेयरिंग कंपेयरिंग 2 एंड 4, 2 और 4 को कंपेयर करेंगे तो वी गेट दिस इज माइनस पी बाई 3 जस्ट इक्वल टू माइनस साइन 1। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल एंड पी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 3 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एंड 3। तो पी बराबर क्या है, एक्चुअली हमें निकालना था 3, पी की वैल्यू निकालना था। और हम देख रहे थे कि अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1, इट मीन्स यू गेट अल्फा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 होते हैं, एक तो हमारे पास ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो उसी उसी सेंस में हम हमारे पास एक कंडीशन होती है रूट्स को लेकर, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस, if you just writing here this omega is a cube root of unity, this is a cube root of unity। तो उसको लेकर एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो वो तो हमारे पास पहले ही लिखा हुआ है, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। दूसरा क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो आई होप कि अंडरस्टूड, चीजें समझ आई। और उसी के बेस पे क्योंकि हमें अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस टू माइनस पी अपॉन 3 गिवन था, बट हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस टू माइनस 1। तो इनको कंपेयर कर देंगे तो माइनस पी बाई 3 इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो पी है जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वो कितनी है, दैट इज योर 3। तो आई होप ये समझ में आएंगे और आई होंगी, डेफिनेटली आई होंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज ऑप्शन सी इज योर आंसर। ओके, दैट इज पी इक्वल्स टू। तो क्लियर क्लियर, हमें लगता है समझ आया होगा। तो इसी तरीके से हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे टुगेदर। तो आप जुड़िए और लोगों को भी शेयर कीजिए जो एस्पिरेंट्स हैं पीजीटी की जीटी के। और इवन दो जीआईसी जो भी मैथमेटिक्स
एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनको शेयर करिए। बाकी अगर 12th या IIT जेई की भी कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सब इंटर लेवल की चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड की होती है, तो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम को वो कवर करती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग और हाँ, अगर कोई फीडबैक या कुछ है तो उससे आप जरूर दिए, दैट विल मोटिवेट मी। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग ऑप्शंस नहीं है, थोड़ा सा बस सिंपल ही मैं चीज़ों को पढ़ाता हूँ, बस पहुँच जाए आप तक चीज़ें, वही बहुत ही हमें अप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप कुछ यहाँ से सीख पा रहे हैं तो आई एम थैंकफुल टू यू एंड कीप लर्निंग फ्रॉम हियर अनूप क्लासेस विद अनूप सर। ओके, थैंक यू एवरीवन।